कागरू का हाल है भैया पूर्वांचल में इस समय चल रहा हुआ जमावड़ा, पूर्वांचल में ही जमावड़ा चल रहा है अवध में। तो आज बात की जाएगी अवध की इस जमावड़े की और पूर्वांचल के कौन कौन लोग पहुंचे हैं और क्यों चर्चा हो रही है, इसकी जानकारी देंगे। जी हाँ, पूर्वांचल की बात में आज बात बृजभूषण शरण सिंह की राष्ट्र कथा की। बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से बीजेपी के सांसद रहे, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं। वो भाई साहब करवा रहे हैं राष्ट्र कथा। रितेश्वर महाराज जो हाथ में एक धर्मदंड लेकर चलते हैं, बड़ी सी जटा रखते हैं, वो एक 8 दिनों का कथा वाचन कर रहे हैं। उस कथा का नाम है राष्ट्र कथा। अब इस राष्ट्र कथा में पूर्वांचल के कई बाहुबली पहुंच रहे हैं। वो बाहुबली जिन्हें लोग बाहुबली कहते हैं, जैसे कि धनंजय सिंह, जौनपुर के पूर्व सांसद। अब इसके बाद एंट्री हुई है अंसारी परिवार से टक्कर लेने वाले ब्रजेश सिंह की, जिन्हें लोग बाहुबली ब्रजेश सिंह कहते हैं। ब्रजेश सिंह बीजेपी से एमएलसी रहे, उनकी पत्नी निर्दलीय एमएलसी हैं। वो पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह के घर। जब पहुंचे तो खूब आवभगत हुई। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, बिल्कुल रम्मज गम्मज के साथ रौला बनाते हुए गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। जैसे ही वो पहुंचे तो उन्हें कौन मिला? मिले कैसरगंज के नए नवेले सांसद करण भूषण। उन्होंने पैर छुआ और आशीर्वाद लिया। प्रतीक भूषण भी पहुंचे, यानी कि जो बृजभूषण शरण सिंह के दोनों बेटे हैं, वो आओ भगत में लगे रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इससे पहले जब धनंजय सिंह आए थे तब भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिली थी। तब धनंजय सिंह के भी पैर दोनों लोगों ने छुए थे। वो वीडियो भी आप देखिए सकते हैं। खूब चर्चा है जिस तरीके से बाहुबलियों का जमावड़ा लग रहा है, लेकिन लोग क्यों आ रहे हैं इसके पीछे वजह तो राष्ट्रकथा बताई जा रही है। लेकिन लोग कहने वाले कह रहे हैं कि भैया ठाकुर जुटान भी हो रही है। एक एक करके जो ठाकुरों के छत्रप हैं वो बृजभूषण शरण सिंह के यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि उनके उनसे जान पहचान भी है। लेकिन इस बीच जब ब्रजेश सिंह पहुंचे तो उन्होंने ये भी बताया कि उनका रिश्ता क्या है। उन्होंने अपनी पत्नी के घर से लेकर ये भी कहा कि नेताजी यानी कि बृजभूषण शरण सिंह से उनके रिश्ते बहुत शुरुआती दिनों के हैं। अच्छा, सन 88 से मेरा यहाँ आना जाना है। नेताजी की शुरुआती समय के हम लोग साथी हैं और हमको लगता है 88 से आज 38 साल हो गया। अयोध्या से तो जुड़ाव मेरा पहले ही था और मेरी शादी आपको पता होनी चाहिए कि यहीं से अयोध्या से ही हुई थी। तो धर्म के प्रति लगाव हम लोगों का बहुत पहले से है और सदा ही रहेगा। अब ये राष्ट्र कथा सिर्फ एक राष्ट्र कथा है या कोई पॉलिटिकल हैपनिंग भी हो रही है? क्या कोई शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है? क्या कोई गोलबंदी भी हो रही है? इस तरीके के भी सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह बीते दिनों खूब चर्चा में रहे, क्योंकि वो लगातार बागी रुख अपनाए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में होते हुए भी उसके लाइन से हटकर बात करते रहते हैं। यहां तक कि अखिलेश यादव की तारीफ से भी वो नहीं गुरेज करते रहे। लेकिन मुख्य तौर पर राजपूतों की जहां भी मीटिंग होती है, चाहे राजस्थान से लेकर पूर्वांचल तक हो, वो उसमें बिल्कुल एकजुट नजर आते हैं। बृजभूषण उसकी कड़ी नजर आते हैं। और अब जब राजपूत बाहुबली आ रहे हैं तब भी बृजभूषण उसकी एक कड़ी बनकर नजर आ रहे हैं। जब जातिगत सम्मेलनों पर भी रोक लगाया गया तब भी बृजभूषण ने सरकार का विरोध किया था और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले जो भी कार्यक्रम हो रहे थे बृजभूषण वहां जाते रहे। यहां तक कि जब दो बाहुबली आपस में भिड़े, यानी कि अभय सिंह और धनंजय सिंह, तो उनको बृजभूषण ने सलाह भी दी। यूपी तक के पॉडकास्ट में बृजभूषण ने बताया कि लगता ऐसा है कि उनकी सलाह को माना भी गया है। देखिए, मैंने सिर्फ ये बात कही थी कि फोटो के आधार पर किसी को अपराधी नहीं बनाया जा सकता है। और मैंने साथ में ये भी कहा था कि फोटो के अलावा अगर कुछ है तो कानून अपना काम करे, लेकिन मात्र फोटो को आधार अगर बनाया जाएगा तो इस देश का कोई नेता नहीं बचेगा जो जेल में ना हो। अब अभय सिंह को बड़े बड़े लोग कूद पड़े, जिनको नहीं कूदना चाहिए वो कूद पड़े, और अभय सिंह कूद पड़े। तो मेरी किसी मीडिया वाले ने हमसे प्रश्न किया था, तो मैंने मीडिया के उत्तर में यही कहा कि इस मामले में इन लोगों को वाणी पर संयम रखना चाहिए और ऐसे विवादों से बचना चाहिए।
क्योंकि 80-90 का दौर नहीं है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आज के तारीख में कोई गैंगवार उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चल रहा है और न कोई गैंग रन कर रही है। इनके, अभय के और धनंजय के भी आज के तारीख में कोई बहुत बड़े झगड़े नहीं हैं। कुछ मसले होंगे पुराने जो चल रहे होंगे या खत्म हो गए होंगे, लेकिन इस समय नहीं चल रहा है। जिस समय उनके झगड़े थे उस समय दोनों लोग युवा थे, पहले साथी थे, दोस्त थे। फिर परिस्थिति बनी होगी, बहुत ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि मैं लोगों के संपर्क में नहीं रहा हूं। लेकिन आज के तारीख में वो सांसद हो गई, ये विधायक हो गई और 2 बार से विधायक हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो मैंने कहा है तू मैं करने की आवश्यकता नहीं है, वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है और इसमें उन्हें क्या, किसी को नहीं फंसना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि दोनों लोगों ने इस बात को गंभीरता से सोचा होगा। हाँ, लगता है आपके बोलने के बाद लगता है दोनों क्योंकि तरफ एक से विषय नहीं है ना, ये कोई विषय नहीं है ना, ये कोई विषय नहीं। इससे निकलने वाला क्या है, आज के तारीख में निकलने वाला क्या है और कौन तय करेगा कि कौन बड़ा है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन तय करेगा। धनंजय से भी रिश्ते हैं और रिश्ते जो हैं वो कह सकते हैं आप ब्रजेश सिंह से भी। और कमाल की बात आपको पता है भैया कि जौनपुर की इस बार की पंचायत चुनाव में अध्यक्ष की सीट पर यह हल्ला है कि इस बार धनंजय बनाम ब्रजेश सिंह भी हो सकता है। ये सब हल्ला है। हालांकि धनंजय कहते रहे हैं कि कोई भी लड़ जीतेंगे तो हम ही। चर्चा इस बात की है कि ब्रजेश सिंह की बेटी लड़ सकती है, लेकिन ये सब चर्चा ही है। लेकिन जितने भी आपस के छत्रप है, आमने सामने तलवारें खींचे बयानबाजी करते नजर आते हैं, वो सब ब्रजभूषण के दरबार में अलग अलग ही सही लेकिन एक साथ नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, शक्ति प्रदर्शन है या फिर सिर्फ छत्रियों की जुटान है या राष्ट्र कथा है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टोरी भेजी थी गोंडा से हमारे सहयोगी अंचल ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। ये बताइए कि आपकी अरेंज मैरिज हुई पत्नी के साथ या लव मैरिज? नहीं, इट्स एन अरेंज मैरिज। हमारे एक मित्र सांसद रहे हमारे साथ पार्लियामेंट में, फिर उन्हीं के थ्रू मुलाकात हुई, बातचीत हुई, फिर हम लोगों की बाद में बातचीत करके शादी हुई 2017 में। ये लव मैरिज आपका नहीं था? नहीं, मिलना जुलना हुआ, फिर बातचीत हुई, एक दूसरे को समझने के बाद ही निर्णय लिया गया। और पहली जीवन शादी बहुत उतार चढ़ाव का था तो इसलिए सोच समझ के निर्णय लिया गया। मेरी पहली जब शादी हुई थी, जब पत्नी का मेरे निधन हो गया, वो शादी उनको मैं देखा भी नहीं था, बातचीत भी नहीं की, घर वालों ने शादी तय की थी। और अब दुर्भाग्य वो नहीं रहे इस दुनिया में, जाने दीजिए। तो श्रीकला जी के बारे में आपने बताया कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं अगर वो सीट सामान्य हो गई। विधानसभा नहीं, जिला पंचायत। अभी तो जिला पंचायत है। हाँ, अभी है। अगर वो सुरक्षित हो जाएगी तब आप अभी हमें नहीं लगता, क्योंकि जो अगर जिस तरीके जो पैटर्न रहा अभी तक का, तो जनरल सीट होने की संभावना है।